नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पति पत्नी के झगड़े ने ले ली पति के बाप की जान। मामला पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क गली नंबर 2 का है, जहां पति पत्नी के मामूली झगड़े में पति के पिता शफीक की जान चली गई। आपको बता दें कि घटना 7 तारीख रात्रि लगभग 1 से 2 बजे की है। मेहताब की अपनी पत्नी जैनब से किसी कहा सुनी हो गई। पत्नी जैनब ने अपने पापा यूसुफ, जो मंडावली दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको फोन किया और वो अपनी बेटी के घर दिल्ली आराम पार्क आ गए और गंदी गंदी गाली देने लगे। जब शफीक जी ने अपने संबंधी यूसुफ को गाली देने को मना किया तो यूसुफ ने शफीक के घुसा मारा। शफीक जी की वही मौत हो गई। दिल्ली से सलीम अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के आराम पार्क की गली नंबर 2 में, जहां पर 7 तारीख को एक ऐसी घटना घटित हो गई थी जिससे पूरा परिवार सत्ते में आ गया था। मगर परिवार की अभी कोई संतुष्टि नहीं हुई, ना ही पुलिस इनकी कोई देखभाल कर रही, ना ही पुलिस अभी तक कोई आई। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको आश्वासन अभी तक नहीं मिला। आइए हम इस सहमे हुए परिवार से कुछ वारदात जो इनके साथ गुजरी है बात करते हैं। एक विधवा औरत है जो जिनके साथ हादसा हुआ है, उस विधवा औरत से हम बात करते हैं। बताइए आपके साथ क्या हुआ है? वो ऐसा दर्दनाक हादसा करके गया, मेरे घर में बैठे बिठाए मेरी खुशियाँ उजाड़ दी उसने। किसने किया है हादसा? मेरी बहू के बाप ने। क्या नाम है उनका? यूसुफ। यूसुफ कहाँ के रहने वाले? मंडावली का। अच्छा, पूरी जो घटना घटित हुई आपके पास वो बताना। बेटे से कहा सुनी हो रही थी जी। दोनों में देवर भाभी में गाली गलौज हो रही थी, वो भी बक रही थी, वो भी दे रहा था, दोनों बराबर कर रहे थे। फिर नीचे आके अपने बाप को बुला लिया। वो आके चीखने चिल्लाने लगा, कहने लगा आज तुम्हारा इंतज़ाम करके जाऊंगा, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, कोई इसे गाली नहीं देगा, ये सबको देगी, ये सबको कह सकती है, कोई इसे कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा ये मियाँ को मारेगी? कहने हाँ ये मार सकती है, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। लिखवा ये मेरा रेप करते हैं, ये मेरा सारे मिलके मेरा रेप करते हैं, ये ससुर भी मेरा रेप करता है। इनकी माँ का, इनकी बहन का जो गाली बकी तो मेरे दोनों बच्चे नीचे आ गए उसे मारने के लिए। मैंने उन दोनों बच्चों को रोका। वो कहने लगे मेरे शौहर के गाली मत बक, लगी ना आग। और मैं तो बच्चों को रोक रही थी, इतनी देर में उन्होंने एक छाती में घूसा मारा, एक सर पे मारा, मेरा आदमी तो सांस भी नहीं ली दोबारा। एक मिनट, ये विधवा है शफीक जी, जो मृतक शफीक जी हैं उनकी विधवा है। आज इनका रो रो के बड़ा बुरा हाल है, पर अभी तक भी कोई इनको ऐसा आश्वासन नहीं मिला। आइए हम बात करते हैं जिसकी बीवी से झगड़ा हुआ, मेहताब से। मेहताब जी की बीवी से झगड़ा हुआ और उस बीवी ने अपने पापा को कॉल की। उसके पापा यूसुफ मंडावली से आए और आके उन्होंने अपने समधी के साथ मारपीट की और समधी को ऐसा मारा कि वो मौत ही आ गई उनको। जी मेहताब जी बताइए आप। जिस टाइम वो बदतमीज़ी कर रही थी मैं उसे मना कर रहा था। मेरे पापा भी कह रहे थे कि बेटा अच्छी बात नहीं है बदतमीजी करना। कभी पहले भी आप में झगड़ा हुआ या पहली जी बार उनने बहुत था? बार करा है। उसने शादी के पहले साल से ही झगड़ा करना शुरू कर दिया था। उस टाइम भी वो मेरा ससुर आया था जी। उस टाइम उनने मेरी माँ के नाक पे घूसा मारा था, इनकी नक्सरी छूट गई थी। तो जब आपकी माँ के उसने मारा था आपके ससुर ने, उस टाइम आपकी माँ ने आपने कोई कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि हमारे पापा बहुत सीधे से थे। वो कहे बेटा कोई बात नहीं, बड़े हैं, तुम गलत मत बोलो ना, तुम गलत वो करो। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, मार दिया कोई बात नहीं, तुम माफ़ करने वाले हो, तुम बड़े बनो। तो हमने उस टाइम भी कुछ नहीं कहा था। उसके बाद से फिर तो हर 2 महीने में 15 दिन में वो झगड़ा करती ही रहती थी घर में। आज ऐसा करवाया उसने कि सीधा मेरे बाप को ही मरवा दिया। क्या करूं मैं? यहाँ मेरे पैसे रखे थे अलमारी में कमेटी के, मेरी अम्मी के 2 लाख रुपए थे, वो भी ले गई। चीज़ जेवर जो भी था सब ले गई। जब हम सारे थाने में लगे हुए थे, पापा की बॉडी को पोस्टमार्टम पे छोड़ के आए। उसके बाद हम थाने गए, अगले दिन उनका दफीना हुआ। रात को जब मैं कमरे में आया तो देखा अलमारी खुली हुई थी, उसमें से सब सामान गायब था, पैसे भी गायब थे,
चीज़ें भी गायब थी, कुछ भी नहीं मिला। लगभग कमेटी के कितने पैसे चले? 2 लाख रुपए थे सर, 2 लाख रुपए ले गए। अब हम बात करते हैं उस माँ से जिस माँ ने अपना बच्चा खोया, जो एक बुजुर्ग की हालत में है वो माँ, उस माँ से बात करते हैं। जी माँ जी, बताइए आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? भैया मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे बच्चे का छाती में जो मारा, जो बीमार था कितने सालों से, मगर वो काम नहीं आया। उसने ऐसी गाली गलौज बकी, उसने माँ बाप के उसमें दम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने, और उफ नहीं करी बिल्कुल भी। और हम ऐसे वो हो गए उसकी गालियों से कि ना हमारे यहाँ हुआ कभी आज तक, ना होना था। मगर अब मैं उस बहू को नहीं रखूँगी चाहे कुछ भी हो। और उसके छाती में जो घूसा मारा था और सर पे मारा था, तो उसकी मुझे इंसाफ चाहिए भैया जी बस, और कुछ नहीं। कि मेरा बच्चा बैठा हुआ दिखता था मुझे, अब नहीं दिख रहा। मैं कुछ परेशान हूँ। इसी परिवार की मृतक शफीक की लड़की हैं, उनसे बात करते हैं। उसने बेचारी ने अपना बाप खोया, आज पूरा परिवार इतने सत्ते में है कि ये बात भी नहीं कर पा रहे। बताना बेटे, क्या हुआ आपके पापा के साथ? मैं ऊपर थी, मेरे पापा कहने लगे नीचे, जब शोर मच रहा था वो आके चिल्ला रहे थे। मेरे पापा बोले कि मैं नीचे जाके देखूं कभी मेरे बच्चे को कुछ ना कर दे, मैं जाके बैठूंगा वहाँ पे। हाँ के बाहर कुर्सी पे बैठ गए थे, वो सुन रहे थे, वो गाली बकने लगे। मेरे पापा कह रहे आराम से बात कर लो, बैठ के गाली मत बको, गाली मत बको। कह रहे ये इस आदमी ने मेरे पापा की छाती में घुसा मारा और मेरे पापा बैठे के बैठे रह गए। मैंने दोनों गेट खोल दिए, मैं गली में चिल्ला रही मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। वो यूँ बैठे के बैठे रह गए, उन्होंने एक आवाज़ भी नहीं दिया, मैं कुछ बोला भी नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे पापा के लिए। उन्हें कुछ नहीं था, वो सही थे, मुझे पता है वो अटैक के मरीज़ थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ता था, लेकिन वो उस टाइम बिल्कुल सही थे, उन्हें कुछ भी नहीं था। मेरे साथ खाना खाया तो उन्होंने बिल्कुल सही थे। उसने जानबूझ के जाल बिछाया और मेरे पापा की छाती पे घूसा मारा कि ये मर जाए। करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास की बात थी ये, जिस टाइम पे हमने शोर शराबा सुना। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ भाग कर आए और आकर देखा तो यहाँ पे गेट बंद था। और गेट बंद करने के बाद हमने जब झांका तो थोड़ी हाथापाई हो रही थी, और जो इनके वालिद थे जिनका इंतकाल हो गया, शफीक भाई, उन्होंने मतलब घूसा मारा सीने के ऊपर। तो उस टाइम ही हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद फिर उनको लेके भागे हम लोग, और पहले डॉक्टर खान है सामने, उसके यहाँ लेकर गए। उसने देखकर उस टाइम पे मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं ही उनको गाड़ी से लेकर यहाँ से अर्बन हॉस्पिटल लेकर गया था। और जब हम लोग उनको लेके गए थे तो आई थिंक वो नहीं थे। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि कुछ हो सके, बट जब उन्होंने वहाँ पर उनका ECG वगैरह किया, जो भी कुछ होना था वो किया, तो उस टाइम पर उन्होंने उनको डेड बोल दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज़ के साथ। नमस्कार।